स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, क्यों फिजिक्स में फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनका टारगेट होता है स्टार्टिंग में हमें सिलेबस पूरा करना है। समय इतना नहीं बचा है कि हम सारी चीजें बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ें, हर एक चीज याद करें ना। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन भी बचा है ना, बिल्कुल समय नहीं है, तब भी कम से कम नहीं फिजिक्स तो बहुत हार्ड है, वो चीज मेरे को समझ में नहीं आई तो यार तुम उसको लर्न तो कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्षित की पढ़ाई की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप फिजिक्स क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 में किस तरीके से पास हो सकते हैं। अगर आप क्लास 12 सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, आपको फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम 2025 देना है। अगर आपको डर लग रहा है कि आप कहीं फेल ना हो जाए, या फिर आपके पास अब समय तो बहुत कम बचा है और आपने अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है, आपको डर है कहीं आप फेल ना हो जाएं, तो दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक देख लीजिए। जो चीजें बता रहा हूं उतना फॉलो कर लीजिए। आप फिजिक्स में फेल नहीं होंगे, अच्छे खासे मार्क्स से पास हो जाएंगे। क्योंकि फिजिक्स में पास होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं फिजिक्स में पास होने के लिए, क्या आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करना है, किस चैनल से पढ़ना है, और कुछ गलतियां बताऊंगा जो कि आपको नहीं करना है। मैं सच बताऊं तो फिजिक्स में पास होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप बहुत इजीली पास हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट कुछ गलतियां करते हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं होता कि ऐसा मत करो, दैट्स व्हाई वो फेल होते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं हर्षित की पढ़ाई पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की, कि भाई फिजिक्स में अगर हमको पास होना है तो हमें कितने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। तो देखो भाई साहब, फिजिक्स की अगर बात करें तो देखो फिजिक्स के आपके दो एग्जाम होते हैं। एक जो अभी आप थ्योरी एग्जाम देने वाले हो, राइट, और एक जो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल ऑलरेडी हो चुका है। आपको प्रैक्टिकल में अलग पास होना होता है, थ्योरी में अलग पास होना पड़ता है। ठीक है, जो आपका प्रैक्टिकल होता है स्कूल में, उसमें आपको 33% मार्क्स कम से कम चाहिए होते हैं, सभी लोग पास हो जाते हैं। बात करते हैं थ्योरी एग्जाम की, तो देखो थ्योरी एग्जाम आपका कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का होता है। एंड 70 में से कम आपको 23 मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिकल को अगर हम साइड कर दें तो थ्योरी एग्जाम जो आपका होने वाला है, आपको 23 मार्क्स हर हालत में लेके आने पड़ेंगे पास होने के लिए। ठीक है, और अगर आपको 23 मार्क्स लेके आने हैं ना, ठीक है, तो मैं बता रहा हूं सर, ऐसा नहीं है कि 23 मार्क्स का पढ़ के जाना है अगर कुछ नहीं पढ़ा तो। नहीं, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन भी बचा है ना, बिल्कुल समय नहीं है, तब भी कम से कम 35 मार्क्स का आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। जब इतने मार्क्स का पढ़ के जाओगे ना, तो 23 तो आराम से आ ही जाएंगे। कुछ क्वेश्चन गलत करके आओगे तब भी। कहां से पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्या पूरा स्ट्रेटजी रहेगा, कहां पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, बताता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये है आपका फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, जो आपका 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होगा, ये है उसका पूरा सिलेबस। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए हमें? कम से कम 23। हमको टोटल 23 मार्क्स हर हालत में पास होने के लिए चाहिए। लेकिन ये 23 मार्क्स की हम गारंटी तब ले सकते हैं कि हाँ हमारे इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे 23, जब हम 35 मार्क्स का अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे। तो हमें 30 से 35 नंबर का हर हालत में अच्छे से पढ़ के जाना है, भले एक दिन ही क्यों ना बचा हो। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता रहा हूं, आप कौन सा पहले चैप्टर करो, कौन सा बाद में करो, क्या अच्छा रहेगा। सबसे पहले यहां पर आप देखिए, आपको एक चैप्टर मिलता है सेमीकंडक्टर। ये मिल रहा है सेमीकंडक्टर, कितने मार्क्स का आ रहा है? टोटल आपका 7 मार्क्स का आ रहा है। ये 7 मार्क्स का आपका जो सेमीकंडक्टर चैप्टर आ रहा है ना, सबसे पहले आप ये प्रिपेयर कर लो। आपने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा, समय आपके पास बिल्कुल कम है, सबसे पहले आप यही चैप्टर कवर कर डालो, सेमीकंडक्टर। अकेला चैप्टर आ रहा है 7 मार्क्स का, और टू बी ऑनेस्ट मुश्किल चैप्टर नहीं है, काफी इजी चैप्टर है। ये आप सबसे पहले पढ़ लो, आपके 7 मार्क्स पक्के। ठीक है, इजी चैप्टर है, मुश्किल नहीं है सर। ठीक है, इसीलिए बताया सबसे पहले ये करो। उसके बाद आप जस्ट ऊपर देखो, यहां पर आपको 3 चैप्टर मिलेंगे, एक डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एक आपको एटम्स और एक न्यूक्लियाई। ये 3 चैप्टर्स जो हैं आपके, ये आपके आ रहे हैं 12 मार्क्स के। एंड मैं सच बताऊं तो ये चैप्टर्स भी कुछ ज्यादा बड़े नहीं है, मतलब ये सच बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आप उसके बाद चाहे तो ये 3 चैप्टर कर सकते हैं। ये कितने मार्क्स के आ रहे हैं आपके? टोटल 12 मार्क्स के आ रहे हैं ना। तो ये चैप्टर और आप निपटा लेते हो तो 12 मार्क्स आपके यहां से पक्के हो जाएंगे। देखो यहां पर मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि आप कौन से चैप्टर पहले करो, कौन से बाद में करो। बाकी आपको जोन से चैप्टर अच्छे लगते हैं आप वो पहले कर सकते हैं। भैया देखो, पासिंग मार्क्स लेके आने हैं हर हालत में। अब जोन से भी आप चैप्टर पढ़ना चाहें, ठीक है, आपको सेमीकंडक्टर पसंद नहीं, आप दूसरे पढ़ लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये 3 चैप्टर्स मिला के आ रहा टोटल कितने मार्क्स का? 18 मार्क्स का। 18 मार्क्स का आ रहा है। आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स की बात करी जाए, ये भी तुम कर सकते हो। एज सच बहुत बड़ा नहीं है, बट हाँ थोड़ा बड़ा है, इतना छोटा भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स कर सकते हो, ठीक है। रे ऑप्टिक्स वाला ये जो चैप्टर है ये सर बड़ा है, मैं पहले बता रहा, रे ऑप्टिक्स बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये भी है कि अगर आपने रे ऑप्टिक्स अच्छे से पढ़ लिया ना तो काफी ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ये टोटल 18 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ आपने लास्ट में इतना ही पढ़ लिया तो ये टोटल कितने मार्क्स हो गए, 8 2 10 7 17 1 करी 37, मतलब 37 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आपने इतना कर लिया। और आप फिर फेल तो हो ही नहीं सकते, किसी हालत में नहीं हो सकते। आगे मैं आपको कुछ गलतियां बताऊंगा, वो भूल के भी मत करना, ठीक है। उसी के चक्कर में फेल होते हैं लोग, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में पास होना कोई बड़ी चीज नहीं है, स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं, दैट्स वाई वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। ओवर स्मार्ट बनते हैं, मैं टू बी ऑनेस्ट वो चीज बताऊं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये चैप्टर से आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। ये 16 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो आप ये दोनों 3 चैप्टर कर सकते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ये 3 मिला के 16 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये चैप्टर आप कर सकते हो। मेरा कहने का पॉइंट इतना है, आपको जो चैप्टर पसंद आए, जो इजी लगे वो आप पढ़ो, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया सर, सेमीकंडक्टर मेरे अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया चैप्टर है, 7 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये चैप्टर मेरे को काफी सही लगा, ठीक है। और चाहो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कर लो, वेव ऑप्टिक्स कर लो, ये चैप्टर जल्दी हो जाएंगे। रे ऑप्टिक्स छोड़ सकते हो, ठीक है, मतलब टाइम है तो कर लो, है ना। तो आप ऐसे छोटे मोटे चैप्टर्स यहाँ पर निपटा सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हो गया, ये तुम कर सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग देखो, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर अब मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ, आपको स्ट्रेटजी क्या फॉलो करना है, उसके बाद कुछ गलतियां बताऊंगा, वो आप भूल के भी मत करना। तो इतना समझ में आ गया, 30 से 35 मार्क्स का हर हालत में हमको पढ़ के जाना है, भले ही एक दिन ही क्यों ना बचा हो, ठीक है। और कैसे पढ़ के जाना है वो चीज आपको बताता हूँ, और टाइम है तो पूरा पढ़ के जाओ, ठीक है। स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ सर, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लो। सर आपने डिसाइड किया सबसे पहले मैं सेमीकंडक्टर पढ़ूंगा, ठीक है। तो सर सेमीकंडक्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लो, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे मेन फोकस रखो, हर हालत में वो अच्छे से करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। समय इतना नहीं बचा है कि हम सारी चीजें बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ें, हर एक चीज याद करें ना। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे खास फोकस रखना, वो तो हर हालत में अच्छे से रट के जाना, पढ़ के जाना, समझ के जाना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लो। आप YouTube पे सर्च करेंगे कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फिजिक्स क्लास 12 CBSE, तो आपको प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना ली, अब वन शॉट लेक्चर देखना स्टार्ट करो, वन शॉट लेक्चर देखो और साथ में नोट्स बना लो, जो भी वन शॉट लेक्चर में पढ़ाया जा रहा हो। किस चैनल से देखना है, कैसे देखना है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो वन शॉट लेक्चर देखना और साथ में नोट्स बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपने नोट्स बनाए इनका रिवीजन करना है, और ज्यादा से ज्यादा बार करना है। मैं तो कहूंगा 5 टाइम्स करो सर, बहुत अच्छा रहेगा। सर टाइम तो नहीं है मेरे पास इतना कि हम रिवीजन कर पाए, टाइम रिवीजन में ज्यादा नहीं लगता भाई, नहीं लगता, मैं बता रहा नहीं लगता। पहली बार रिवीजन करोगे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, सेकंड टाइम उससे कम टाइम लगेगा, थर्ड टाइम बिना देखे तुम रिवाइज कर लोगे, है ना। तो रिवीजन करो। देखो जब तुम रिवीजन करोगे ना तो तुम्हें बहुत सारे यहाँ पर फॉर्मूला मिलेंगे, या बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी, लाइक कोई वैल्यू हो गई, तुम कहोगे यार ये तो याद करनी पड़ेगी सर। तो जितनी भी चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, एक लिस्ट बनाओ, एक व्हाइट पेपर लो, उन पर सारे के सारे फॉर्मूलाज लिख लो, सारे की सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो जो तुम्हें रटनी पड़ेंगी, और वो अपने सामने चिपका लो, अपने साथ रखो वो पेज। मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मेरे सामने पूरा चीज लिखा हुआ है, मेरे को क्या करना है, काफी सारी चीजें मेरे को भी याद रखनी है, मेरे सामने चिपकी हैं तो मेरे को दिखती रहती हैं वो चीजें, ठीक है, और वो याद हो जाती हैं विद टाइम, राइट। तो एक फॉर्मूला लिस्ट, तो एक फॉर्मूला शीट आपको बनानी है, ठीक है। सुबह दोपहर शाम जब भी मौका मिले अपने साथ रखो, देखो, पढ़ते जाओ भैया, सारी चीज़ याद हो जाएंगी। मैं बता रहा, बहुत यूजफुल चीज़ है। मैंने भी ऐसे ही 2-3 दिन में सारे फॉर्मूलाज वगैरह याद किए थे, फॉर्मूला शीट बनाई, और भाई देखता रहा, सुबह उठा सबसे पहले फॉर्मूला शीट पढ़ रहा हूँ साथ रख के सो रहा हूँ ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया, जब आप रिवीजन कर लो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको लर्न भी हो जाएंगी। उसके बाद सर आपको आना है PYQ पर। देखो क्वेश्चन की जहाँ पे बात आती है ना कि कोई क्वेश्चन हमें करने हैं तो कौन से कर लें, क्या करें क्या ना करें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर। क्वेश्चन की जहां तक बात आती है ना, आप किसी से भी पूछना तो वो कहेंगे सर सबसे पहले NCERT निपटाओ, NCERT के सारे क्वेश्चन कर लो, अच्छा। फिर NCERT की एक एग्जाम्पलर बुक आती है, वो सारे क्वेश्चन निपटा लो, अच्छा। फिर क्या कर लो, फिर PYQ कर लो, अच्छा। फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लो, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार, पैटर्न वगैरह चेंज हुआ है, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है।
सबसे अच्छा इसका सॉल्यूशन ये है, जो हमारे यूट्यूब पर टीचर्स हैं उन्होंने PYQ सीरीज बनाई हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाई हुई है, आप वो देख लो। उसमें NCERT के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर वाले भी हैं, जिस तरीके के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन उन्होंने करवाए हुए हैं। बहुत जबरदस्त। अभी मैं आपको लाइव दिखा दूंगा किस चैनल से देखना है, क्या देखना है, ठीक है। तो PYQ सीरीज देख लो सर, इसमें आपको सब मिल जाएगा, NCERT के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ भी, और जो पूछे जा सकते हैं इस बार वो भी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। और जो PYQ तुम करोगे वो भी नोट डाउन कर लेना, उसका भी रिवीजन कर लेना सर, क्योंकि PYQ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम्हें नहीं मिलेंगी, जो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। और लास्ट में टाइम मिले तो सर सैम्पल पेपर कर लियो, पैटर्न समझ में आ जाएगा पूरा कि पेपर का पैटर्न किस तरीके का आएगा। बट एक चीज़ बता दूं, आप CBSE का ऑफिशियल सैम्पल पेपर देखोगे ना तो थोड़ा सा हार्ड है, मतलब कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा घुमा घुमा के समझ रहे हो, तो सैम्पल पेपर थोड़ा हार्ड होता है, बट डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम काफ़ी सही आता है। तो ये तो पूरी स्ट्रेटजी होगी, वन शॉट लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, PYQ करो, जय राम जी की, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बेस्ट यूट्यूब चैनल बता देता हूँ, अभिषेक साहू सर, अरविंद अकेडमी रात का क्लासेस, ठीक है, ये आप देख सकते हो। कुछ मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो कि आपको भूल के भी नहीं करनी सर, कुछ मिस्टेक्स बता रहा हूँ, वो मिस्टेक्स आपको भूल के भी नहीं करनी है, और इन मिस्टेक्स के चक्कर में ही स्टूडेंट्स फेल होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली मिस्टेक आपको ये नहीं करनी है, जो सिलेबस है ना, अगर तुमने पूरी साल नहीं पढ़ा, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हें इतना पढ़ना पड़ेगा कि तुम पास हो जाओ अच्छे से। सबसे पहला टारगेट क्या है आपका? पास होना अच्छे से, ठीक है। पूरी साल नहीं पढ़ा, 1-2 दिन बचे हुए हैं और तुम बोलो नहीं मेरे को टॉपर बनना है, हाँ बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि मेरे को हर हालत में इतना पढ़ लेना है अच्छे से कि मैं पास हो जाऊं, ठीक है। तो सिलेबस का आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 50% सिलेबस, तो मेरे को हर हाल में बहुत अच्छे से करना है। अच्छे से मतलब क्या? प्रॉपर इसके नोट्स होने चाहिए, प्रॉपर ये जो 50% सिलेबस आपने पूरा किया इसका रिवीजन होना चाहिए, कम से कम 5 टाइम्स तो होना ही चाहिए, प्लस इसके जितने भी PYQ क्वेश्चन है अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए, ठीक है। हर एक चीज आपको लर्न होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से 50% सिलेबस आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। स्टूडेंट्स गलती कहां करते हैं, क्यों फिजिक्स में फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनका टारगेट होता है स्टार्टिंग में हमें सिलेबस पूरा करना है। भैया उनने नोट्स का रिवीजन नहीं किया 5 बार, उनने PYQ अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन सिलेबस पूरा कर लिया, सिलेबस पूरा कर लिया, बोर्ड एग्जाम देने गए, वहां कुछ याद नहीं आ रहा कि वो फॉर्मूला क्या था, ये कुछ जाना पहचाना से तो लग रहा है, लेकिन इसमें लिखे क्या, दैट्स वाई उनकी कंपार्टमेंट आती सर, समझ रहे हैं। पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि 50% सिलेबस मेरे को अच्छे से कवर करना है, जिससे कि मैं पास तो हो जाऊं, और अच्छे से मतलब क्या मैंने बता दिया, नोट्स, रिवीजन, PYQ अच्छे से करना है सर। जब इतना कर लो उसके बाद तुम्हारे पास अगर समय है तो बाकी चैप्टर्स भी तुम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पहला टारगेट ये रखना है कि सिलेबस 50% हमें बहुत अच्छे से करना है। मैं सच बता रहा, जिनकी भी कंपार्टमेंट आती है फिजिक्स में फेल होते हैं, यही रीजन होता है, पूरा सिलेबस करने के चक्कर में बैठ जाते हैं, समय होता नहीं है, सिलेबस पूरा कर भी लेते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं बोर्ड एग्जाम में। वहीं जो स्टूडेंट से 50% सिलेबस भी करके जाता है, ठीक है, लेकिन अच्छे से करके जाता है, वो तो ईजिली पास हो जाता है, क्योंकि पास होना कोई बड़ी चीज है ही नहीं। कितने 23 मार्क्स चाहिए, उतने भी लेके नहीं आ पा रहे हो। अरे 50% सिलेबस करके गए अच्छे से, 23 मार्क्स आना क्या बड़ी चीज है? नहीं है। तो पहला गलती ये मत करना कि सिलेबस पूरा करने का स्टार्टिंग में टारगेट बनाना, नहीं, 50% सिलेबस पहले अच्छे से करना है, ठीक है। और यहां पर दूसरी चीज बता रहा हूं, जहां पर दूसरा चीज, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, लर्निंग करने की कोशिश नहीं करते। हर चीज समझनी है, हर चीज समझनी है, तो भैया लर्निंग एटीट्यूड लेके आओ। गलती ये मत करना कि ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है और हम उसके चक्कर में पूरा दिन वेस्ट कर दे रहे हैं कि नहीं फिजिक्स तो बहुत हार्ड है, वो चीज मेरे को समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई तो यार तुम उसको लर्न तो कर सकते हो, आप उसको लर्न तो कर सकते हो। अब देखो समय तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हें फिजिक्स में पास भी होना है, अब समझने का समय तो है नहीं कि हर एक चीज हम डिटेल में समझें। तो अब करना क्या है, जो चीज समझ में नहीं आई उसको लर्न कर लो, लर्निंग एटीट्यूड रखो। लर्न कैसे होगा सर? रिवीजन से होगा। तो लर्निंग एटीट्यूड लेके आओ, ठीक है। समय नहीं है, बाकी फिर डिटेल में समझना हो कोई चीज तो समझ लेना आगे चल के, बट अभी तुम्हारे पास समय नहीं है, तो लर्निंग एटीट्यूड लेके आओ, चीजें रट लो जो समझ में नहीं आ रही। अरे मैं बैठा हूं सामने, फिजिक्स में बहुत सारी चीजें मैं रट के गया था समझ में तो आई नहीं थी, और फिजिक्स में पूरे मार्क्स भी आए थे मेरे सेकंड टर्म में, समझ रहे हो। सेकंड टर्म में मेरे 2 पार्ट में एग्जाम हुए थे, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म में मैं फिजिक्स में फेल था, सेकंड टर्म में पूरे मार्क्स आए थे मेरे। हाँ वही चीज़, सेकंड टर्म में सारी चीज़ें रट के गया था, काफ़ी सारी चीज़ें, और वही जो मैंने स्ट्रेटजी बताई वही मैंने यूज़ करी थी, ठीक है। वहीं बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे थे, मतलब मैं सच बता रहा, केमिस्ट्री वगैरह का ये सीन हुआ था, मेरे बहुत सारे दोस्त थे पूरा सिलेबस करके गए थे लास्ट टाइम में और एक भी चैप्टर सही तरीके से पढ़ के नहीं गए, समझ रहे हो। ऊपर ऊपर से सारे पढ़ के गए, फिर वहाँ क्वेश्चन गलत करके आए बोर्ड एग्जाम में, उनकी कंपार्टमेंट आ गई फिजिक्स में।
इसीलिए बोलता हूँ पहले 50% सिलेबस अच्छे से करो, है ना, तो ये गलती मत करना। और तीसरा, मल्टीटास्किंग मत करियो। मल्टीटास्किंग बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी तुम्हारा फुल फोकस शुड बी ऑन फिजिक्स। आपका फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है अभी, तो आपको पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पे देना है, फुल फोकस फिजिक्स पे देना है। और ये अगर तुम्हारा फोकस रील्स पे भी जा रहा है, फालतू वीडियोस देखने पे भी जा रहा है ना, और इधर उधर फालतू घूमने में या दोस्तों से बात करने में भी जा रहा है, घर के काम करने में जा रहा है, तो भाई इसको हटाओ अगर हटा सकते हो। फुल फोकस ओनली ऑन फिजिक्स। ये जो सामने इंसान बैठा है ना, इसने पूरी साल फिजिक्स नहीं पढ़ी थी, फर्स्ट टर्म में ये इंसान फेल हो गया था, मतलब मैं, और सेकंड टर्म में भी मैंने लास्ट टाइम अच्छे से पढ़ाई करके फिजिक्स का पूरे मार्क्स स्कोर किए थे। सेकंड टर्म में मेरे 2 पार्ट में एग्जाम होते थे, जैसा मैंने आपको बताया। फर्स्ट टर्म में मैं फेल था, सेकंड टर्म में पूरे मार्क्स। ठीक है, कैसे फुल फोकस मैंने डाल दिया था फिजिक्स पे। लास्ट का जो टाइम था ना, लास्ट का टाइम सिर्फ और सिर्फ मैंने फिजिक्स पढ़ी, जो गैप्स मिलते हैं बीच में पूरा फोकस फिजिक्स पे डाल दिया, और भैया पास हो गया बहुत इजीली। कोई बड़ी चीज नहीं होती है, मैं सच बता रहा, बोर्ड एग्जाम में पास होना कोई बड़ी चीज नहीं होती यार। 33% मार्क्स लेके आने हैं, कोई बड़ी चीज है यार, कोई बड़ी चीज नहीं है यार। तुम 50% सिलेबस भी करके जाते हो, अच्छे से पास हो जाते हो। लेकिन जो स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आती, पूरा सिलेबस करना है उनको, है ना, टाइम कम है तो उतना ही पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। तो ये कुछ गलतियां हैं जो नहीं करना है, ठीक है। और देखो एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप पढ़ाई करोगे, यहाँ पे मैंने चीज़ें बताई, आपको रिवीजन करना है, ये करना है, वो करना है। देखो समय बहुत कम है, और कम समय में आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, बहुत सारी चीज़ें लर्न करना है। समय बहुत कम है, चीज़ें बहुत सारी याद करनी है, इसलिए बोल रहा हूँ एक चीज़ पे फोकस रखो सिर्फ और सिर्फ, वो है फिजिक्स पढ़ना, बाकी सारी चीज़ें हटा दो, है ना। मुझे पता है तुम जैसी कोई नई चीज़ पढ़ोगे तुम्हारा सर भारी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाएगा, यार ये समझ में नहीं आया, ये तो मेरे को याद ही नहीं हो रहा, ये तो मुश्किल है, और नींद आने लग जाएगी। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम बस चीजें पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, समझते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, पूरा फोकस सिर्फ फिजिक्स पे रखो। सुबह उठो फिजिक्स पढ़ो, खाना वाना खाओ फिर फिजिक्स पढ़ो, नींद आ रही है सो जाओ, फिर उठो फिर फिजिक्स पढ़ने लग जाओ, फिर सो जाओ, फिर उठो फिजिक्स पढ़ने लग जाओ। तुम्हें सिर्फ फिजिक्स दिखना चाहिए ना, जो टाइम मिला है उसमें, है ना, जोन सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, फिर आप देखोगे चीजें अपने आप याद होने लग जाती हैं, अपने आप। हम लोगों की दिक्कत ये होती है, हम लोगों का फोकस नहीं बैठता, हम फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, हम टेंशन भी ले रहे हैं, हम दोस्तों से बात भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ये मत करो तुम, मैं बता रहा यार, तुम 2-4 दिन फिजिक्स को दे दो ना अच्छे से, और सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ो उन दिनों। तुम विश्वास नहीं करोगे कि इतना कुछ मैंने याद कैसे कर लिया इतने कम समय में। मेरा भी यही हालत था, पूरी साल फिजिक्स मेरे को भी समझ में नहीं आई, ठीक है। लास्ट का जो टाइम था ना, कुछ दिन बचे थे, 4-5 कुछ दिन थे, ठीक है, और उस टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ा। सुबह उठा फिजिक्स पढ़ा, नहाया धोया, खाना खाया, फिर फिजिक्स पढ़ा, फिर सो गया, फिर उठा फिजिक्स पढ़ा, फिर सोया, फिर उठा फिजिक्स, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। और भैया यार कुछ ही टाइम में मैंने सारे फॉर्मूलाज रट डाले, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, कैसे मुझे नहीं पता, चीज़ें याद कर ली, रट ली आप भी सारी, ठीक है। तो भाई पूरा फोकस फिजिक्स पे दो, ठीक है। अब ये जो यूट्यूब चैनल्स मैंने आपको बताया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब पर कैसे आपको लेक्चर्स वगैरह प्रॉपर सही तरीके से मिल सकते हैं। तो अभी मैं यूट्यूब पर आ गया और एक एक यूट्यूब चैनल आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे एक चैनल है आपका अरविंद अकेडमी, ठीक है, आप अरविंद अकेडमी यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे, चैनल को ओपन करेंगे, ठीक है, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फुल चैप्टर इन 10 मिनट, ये रिवीजन सीरीज है इनकी। फुल चैप्टर इन 30 मिनट, ये क्लास 11th की है खैर, ठीक है। यहाँ पर 12th का देखना पड़ेगा, ये रहा फुल चैप्टर इन 30 मिनट क्लास 12th फिजिक्स। भैया समय बिल्कुल ही कम बचा है तुम्हारे पास, और जल्दी जल्दी बस मिल जाए भैया ऊपर से। तो ये आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आधा घंटे में पूरा चैप्टर करा रखा है, ठीक है। ये 60 मिनट वाला भी है, 60 मिनट में पूरा कराया गया है। आपको डिटेल में पढ़ना है, टाइम है तो ये देखो क्लास 12th फिजिक्स डिटेल्ड वन शॉट, जैसे इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर वही लगभग बोल सकते हो 2 से 3 घंटे के लेक्चर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 से 3 घंटे में वन शॉट लेक्चर कराया गया है। समय कम है भाई, 60 मिनट वाला देख सकते हो क्लास 12th फिजिक्स, 60 मिनट वन शॉट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आप 1 आवर में सारे चैप्टर इन्होंने करा रखे हैं। यही तो फायदा है यूट्यूब का। पुराने समय में ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, टीचर तक नहीं मिलते थे सही आज के टाइम पे हर एक चीज है आपके पास। तो यहाँ पे आप वन शॉट देख सकते हो। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो वो भी आपको यहाँ पर सीरीज मिल जाएगी, आपको ढूंढना पड़ेगा प्लेलिस्ट, ठीक है, होगा पक्का। यहाँ पर आपको PYQ करना है, ये देखो PYQ क्लास 12th फिजिक्स, ये है ना, इस पर आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, और यहाँ पे PYQ वगैरह प्रॉपर करवाए हुए हैं, ठीक है। ऐसी एक और यूट्यूब चैनल है राधिका क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिजिक्स प्रॉपर आपको पढ़ाई जाएगी। अभी एग्जाम चलेगा तब भी लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह सर करेंगे, क्योंकि फिजिक्स के लिए ही चैनल है, फिजिक्स और मैथ के लिए, ठीक है। देख सकते हैं फिजिक्स से रिलेटेड ही वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाओगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 12th के लिए। देखो वन शॉट रिवीजन क्लास 12th फिजिक्स बोर्ड्स 2024 के लिए यहाँ पर, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर PYQ बोर्ड्स 2025, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो PYQ कराए हुए हैं,
सभी चैप्टर्स के, ठीक है। तो ऐसे मैंने जितने भी चैनल्स आपको बताए आप उनका वीडियो देख सकते हैं। देखो तरीका बता देता हूँ कैसे आपको लेक्चर्स वगैरह ढूंढने हैं। आपको वन शॉट लेक्चर देखना है, जिस भी चैप्टर का आपको वन शॉट लेक्चर चाहिए, चैप्टर का नाम डाल दो। सबसे पहले मैंने डाल दिया लेट से सेमीकंडक्टर क्लास 12 वन शॉट, ठीक है। अब किस यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ना है वो डाल दो। आपने कहा मेरे को अभिषेक साहू सर से पढ़ना है, मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे डाल दो अभिषेक साहू, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आ गया लेक्चर सेमीकंडक्टर का अभिषेक साहू सर के चैनल, आ गया 30 मिनट रिवीजन वाला भी आ गया, देखो आ गया। बाय द वे अगर पुराने लेक्चर्स आ रहे हैं, ये तो 2 महीने पहले डाला, ठीक है। अगर आपको लेटेस्ट चाहिए तो 12th के आगे आप मतलब एक 2025 के लिए देख रहे हो तो 2025 कीवर्ड ऐड कर दो यहाँ पे, कहीं पे भी लास्ट में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे लेटेस्ट लेक्चर्स ही आएंगे, ठीक है। आपने कहा नहीं अभिषेक साहू सर से नहीं, हमें तो किससे पढ़ना है, अरविंद अकेडमी से पढ़ना है, कोई बात नहीं। सेमीकंडक्टर क्लास 12 वन शॉट, आगे हमने डाल दिया अरविंद अकेडमी, ठीक है। और 2025 भी डाल दो चाहो तो, ठीक है। सर्च करोगे, ये देखो 2 महीने पहले डाला इन्होंने, 1 आवर 50 मिनट का आई है, ठीक है। आ गया देखो, ठीक है। आपने कहा PYQ देखने तो वन शॉट की जगह आप PYQ कर दो, PYQ, ये लो आ गया PYQ सीरीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी टीचर के लेक्चर्स यूट्यूब पे आप ढूंढ सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आप फिजिक्स में किस तरीके से पास हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 में। पास होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जितना भी पढ़ के जा रहे हो अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। समय कम है तो पूरा सिलेबस करने की जगह 50% सिलेबस अच्छे से करो। क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, किस चैनल से आप पढ़ सकते हो, है ना, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।